सुहागिनों का न्योता है मेरे घर पे। आज सुबह से ही घर पे चहल पहल हो रही है। सभी सुहागिनें तैयार हो रही है। आज तो ब्यूटी पार्लर वाली नीता भी सुबह से आ गई है। किसी को मेहंदी लग रही है तो कोई तैयार हो रहा है। जल्दी करो का स्वर बार बार गूंज रहा है। स्वादिष्ट भगवान की सूंधी सूंधी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। आज शुक्रवार है। मान्यता के अनुसार शुक्रवार या शुक्रवार को पूजा कर हर सुहागने जिमाए जाते हैं। वैसे तो आज शुभानुसार किसी को भी भर सुहागन कर सकते हैं। बहू रचना ने शुक्रवार की पूजा रखी है। चुन्नी लाल लाल पीली सभी को पहन रखी। शायद बहू रचना ने सभी को चुन्नी साड़ी पहनने के लिए कहा था। पूरा श्रृंगार युक्त सभी बहू रोटियां पहुंची खींचे बेटियां। रचना की सहेली मोहल्ले में रहने वाली मेरी सहेली सभी को बुलाया। 21 सुहागिनों को न्योता दिया। 17 घर में 3 लोगों की तरफ से पूजा रखी गई थी। पूजा से संबंधित सभी तैयारी हो चुकी है। कल की मिठाइयों के पैकेट सवा पाव यानी कि सवाया भी रखना होता है। चना गुड़ मीठा पान सुहाग सामग्री अपनी अच्छी खासी सुहागिनी को उपहार देना चाह रहे थे। सुहागिनों को लिए संबंधित पूजा आवश्यक बातें दोनों बहुओं को पहले ही बता चुकी हूँ। मेरी देवयानी भाभी दोनों बहुओं को मम्मी बहनें और रिश्तेदार भी घर में थे। घर में लगभग 4 वर्षों से ऐसा कोई खुशी का त्योहार या बच्चों का जन्मदिन वगैरह ही नहीं मनाया गया था, क्योंकि 4 वर्ष पहले कमल अचानक से हृदयघात से बच्चों छोड़कर परलोक चल गए थे। तब से घर में कोई त्योहार, ना किसी वर्षगांठ, ना ही कुछ त्योहार, सब दुखी का माहौल भरा। कमल की याद से निकल जाता था। सक्षम रचना मेरे बड़े बेटे की छोटा बेटा सार्थक इस वर्ष 5 वर्ष का हो रहा था। एक बार भी जन्मदिन ठीक से नहीं मनाया गया था। मैंने एक दिन सुना सक्षम अपनी मम्मी से कह रहे थे, मम्मी मेरे बर्थडे पे मैं इस बार अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा, रिटर्न गिफ्ट में क्या दूंगा बताओ ना बेटा, बाद में गिफ्ट लाएंगे कहकर रचना ने उसे चुप करा दिया। तभी मैंने एक फैसला लिया, बच्चों को खुशी में या दुख का ब्याह क्यों। मैंने अपने दोनों बहू रचना और रुचि बेटा समर्थ और समर्थ दोनों को बुलाकर मैंने कहा कि इस वर्ष सक्षम बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। रचना रुचि तुम लोग अपने घर अपने मम्मी पापा सभी भाई बहनों को न्योता दे दो, और बेटा समर्थ तुम चाचा चाची मौसी मामा और मामी की बेटी सुनैना को भी अभी शादी हुई है उसको और पति को भी आने को आमंत्रित करो। इस बार बेटे सक्षम का जन्मदिन हम खूब धूमधाम से मनाएंगे, और तुम लोग जिसको भी बुलाना चाहे अपने दोस्तों को कॉलोनी में एक सक्षम के दोस्तों को भी जरूर बुलाना। बड़ी बहू रचना ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन मेरे पापा जी। मैंने कहा हाँ सब लोग आएंगे, अपना बेटा सक्षम खुश होगा तो पापा जी भी उसे भी अवश्य आशीर्वाद देंगे। तुम लोग इस बार में ज़्यादा मत सोचो और लिस्ट बना लो किसको किसको बुलाना है और जन्मदिन कैसे मनाएंगे। पहले घर में पूजा सुबह रख लेते हैं और शाम को जन्मदिन का उत्सव मनाएंगे। तुम सब मिलकर अच्छे से तैयारी करना। जब सक्षम को पता चला कि ताली बजाकर बहुत खुश हुआ और दादी के पैर छूकर थैंक यू बार बार कहता रहा। सक्षम का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया। समय में सभी लोग पहुंच गए। सब लोग बहुत खुश थे। बहुत दिनों बाद घर में ऐसा माहौल आया। बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए सभी लोग अभी कुछ ही दिनों रुकने वाले थे। पिक्चर पिकनिक एवं आसपास घूमने का प्रोग्राम सबने मिलकर बनाया था। मुझे भी जीत कर हर जगह बच्चे अपने साथ ले जाए। सच में मैंने बहुत दिनों बाद खुले हवा में सांस ली थी। सबको खुश देखकर मुझे अच्छा लगा। रिश्तेदारों तो हमेशा त्योहार पे आते थे, 1-2 दिन मिलकर त्योहार को भी गम का त्योहार है इसलिए हम लोग उसे त्योहार जैसा नहीं मनाते थे। सब गमगीन रहते, खुशी के बाद कोई करता ही नहीं था, बस सिर्फ इनको याद करते करते थे और मैं रोती रहती थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि दुखी तो मेरा ही है, उसे सबको सामने प्रकट कर मैं सबको दुखी अब नहीं करूंगा। एक दिन पहले ही घर पे गाना बजाना अंतराक्षी हंसी मजाक चल रहा था कि दूसरे दिन पूजा हवन आदि होगा। शाम के समय पे केक काटा गया। खूब धूमधाम से पार्टी हुई। खाना नाश्ता एवं सभी काम के लिए रुचि एवं रचना बहू खाने वाले भाई को घर पे ही रखा था, इसलिए बहुत ज़्यादा काम की चिंता नहीं थी। थोड़ी देर सबके साथ बैठने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। बहू रचना ने सबके सामने कहा कि मैं बहुत दिनों से सुहागरात को करना चाह रही हूँ। अभी भी घर में लोग थे, सब लोग के साथ मिलकर सुहागरात को पूरा करना चाह रही थी, पर मम्मी जी उसे शामिल नहीं हो पाएंगे यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैंने ये पूजा अभी तक नहीं करी। लेकिन बहुत दिनों तक भगवान जी से जो माना है वो पूरा हो जाता है तो ठीक रहता है। जल्दी ही मानता पूरा करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूँ। रचना के मौसी और लोगों ने कहा कि चलो चलकर मम्मी जी से पूछ लेते हैं, वो जैसे सलाह देगी वैसा हम सब कर लेंगे। तब मेरी देवरानी भाभी ननद भी
मेरे पीछे आए और कहा कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ऐसी कौन बात है, बताओ। रचना बहू मानते हैं कि सुहागलों को चल रही है, पर उसे सोचकर अच्छा नहीं लग रहा है कि आप उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, एवं पूजा भी हमेशा आप ही कराते हैं बहुत अच्छे से। मैंने कहा बस इतनी सी बात, तुम सब तो हो ना, अभी घर में सभी लोग हैं, सभी रिश्तेदार हैं, सुनैना भी आई है, उसकी भी सुहाग गले शायद नहीं हुई है, तो सब लोग मिलकर यही पे कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। परसों ही गुरुवार है, उस दिन अच्छा रहेगा, गुरुवार या शुक्रवार सुहागलों के लिए अच्छा दिन माना गया है। वैसे तो हर दिन आप कभी भी कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार, पर यह 2 दिन तो ठीक है। रचना और रुचि दोनों एक साथ कहा, मम्मी जी आपके बिना यह कैसे संभव है, हम यहाँ सब नहीं कर पाएंगे। अरे ऐसा मत सोचो, मैं सब तैयारी करा दूंगी। तुम लोग कल सुबह की अपनी सहेलियाँ, मेरी सहेलियाँ को जिसे बुलाना चाहो तुम अपनी और रुचि सुनैना तीनों की तरह साथ रख लो। ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, पूजा प्रसाद सबका खाना रहेगा। यह सब कल की न्योता देकर कह दो, हम सब मिलकर करके तैयारी कर लेंगे। अब तुम लोग सो जाओ। रचना को जरा भी अंदेशा नहीं था कि सारी बातें इतनी सरलता से हो जाएगी, पर मम्मी जी तो सारी बातें बहुत अच्छे से सुलझा दी। मम्मी जी ने हम सबके साथ मिलकर सारी तैयारी एक दिन पहले ही करवा दी। शाम को मिठाइयाँ जो 1.25 पाव की पूजा के पश्चात सुहागिनों को देते हैं, साथ में चना गुड़ भी रखकर सारे डिब्बे तैयार कर एक साथ रखा जो चुका है। सुहाग की सामग्री का पैकेट हम सभी अपनी तरफ से उपहार भी लाए थे, क्योंकि हम सभी को उत्साहित थे। सुहाग वाले माता की पूजा की प्रतीक के रूप में मिट्टी के छोटे छोटे 7 ढेलों पान के पत्ते पे चौकी रखकर पूजा की जाती है तथा सभी सुहागिनों को गोलाकार में गेट बैठे पूजा करती है। एक कहानी सुनाती है। एक बार पूजा में बैठने के पश्चात बीच में बार बार कोई उठता नहीं एवं पूजा शुरू होने के लेकर प्रसाद एवं खाने खत्म होने तक बोलते भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि पहले से सभी लोग खाने की सामग्री, पान प्रसाद, हाथ धोने के लिए बर्तन आदि सब कुछ सामान छूट भी जाता है, तो जो भी पूजा में शामिल है जैसे कुमारी लड़के उसे इशारा से बताया जाता है, मम्मी जी तो नीचे आएंगे ही नहीं। ऐसा उन्होंने हम सबसे पहली बार कह दिया था और उन्हें कोई बुलाए भी ना। उन्हें लगता था कि सुहागिनों के बीच में उनका आना अच्छा नहीं रहेगा। और पूजन के पश्चात कथा या कहानी कहते हैं, पर वह मुँह जुबानी किसी भी याद नहीं थी। किसी ने कहा इशारे से मोबाइल में यूट्यूब पे 1-2 लोगों ने मोबाइल पे कहानी निकाल कर भी ली। अलग अलग मोबाइल पे अलग अलग कथा थी। कहानी तो लगभग एक ही जैसी थी, एक साथ सब नहीं सुन पा रहे थे, तबसर नहीं बन रही थी। तभी रचना बहू ने मम्मी से कहा, क्यों ना हम रश्मि दीदी यानी सक्षम की दादी को बुलाकर उन्हें से हमेशा की तरह कहानी सुने एवं वही हमें कथा भी सुनाए। सुहागिनों माता माफ़ करना, मुझे बीच में बोलना पड़ा, इशारों से मैं समझा नहीं पा रही थी। मैंने अपनी पूजा फिर से कर लूँगी। पल भर को सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रश्मि जी की सहेलियां आपस में एक दूसरे को देखा। यह क्या कह रही हो आशा बहन जी? अधिकतर लोगों ने इशारे से कहना। फिर आशा जी की कहने लगे कि हम जिस पूजन में एकत्रित हुए वो पूजा हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ना ठीक से कहानी सुना पा रहे हैं। वैसे भी दूसरा कोई विकल्प नहीं है सिवाय रश्मि जी के बुलाने से। तब आशा जी की कहने लगी, हम लोग हमेशा ही अपने घर में पूजा कराते हैं, तब पंडित जी आते हैं। शायद भी किसी ने कभी पूछा होगा कि पंडित जी आप विधुर तो नहीं है, और यदि पता हो तो हम उन्हें पूजा के लिए मना नहीं करेंगे। आखिर क्यों? रश्मि भाभी विधवा है तो उसका भी क्या गलती है? सारा दोष उन्हीं पे क्यों जाता है? हम स्त्रियों पे यह पाबंदी क्यों विचारणीय है? बहू की सहेलियां ने इस बात को स्वीकारा। कुछ सहेलियां अभी भी सोच रही थी, फिर भी सभी साथ बोलकर बुला पड़ लीजिए। पूजन में कथा उन्हीं ने सुनने हैं। मीरा ने अपनी बेटी से रश्मि को बुलाने के लिए भेजा। उसने कहा, आंटी जी नहीं आ रही है। यह तो हमें पता था कि उन्होंने पहले ही कहा था कि सुहागिनों के बीच में मेरा क्या काम। फिर आशा जी मम्मी की सहेलियों ने एक के बाद एक 2-4 लोगों को फ़ोन किया, तब जाकर मम्मी आने को तैयार हुई। उन्हें बहुत ही संकोच हो रहा था और हमने एक बार स्वर में कहा कि आपके बिना पूजा हम नहीं कर पा रहे हैं, कहानी भी हमसे किसी से नहीं हो आती है, तो कृपया आप ही पूजा कराएं और कहानी भी आपको ही सुनानी है। थोड़ी देर बाद मम्मी तैयार हो गई। उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा करवाई, कहानी सुनाई, फिर सभी साथ मिलकर प्रसाद लिए खाना खाया। मम्मी जी को धन्यवाद देते हुए हम सभी बहुओं ने उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माँ से ज़्यादा अपने बच्चों को दिल से आशीर्वाद कौन दे पाएगा। माँ ने भरपूर आशीर्वाद पाकर जाते जाते मम्मी से कह दिया कि जब भी कोई पूजा या सुहागने वाली होगी तो पूजा करवाएंगे, कथा का
अब आपसे ही सुनेंगे। खुशी खुशी सब लोग अपने घर गए। सबने मन का संतोष था कि पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। किसी को भी नहीं लगा था कि रश्मि विधवा है। यह सुनकर पूजा में उसने कराई। हमें समाज में यह प्रकार की बुराइयां कुरीतियों को खत्म करने की याद पहल हो गई है। एक अपशगुनी जैसे शब्द इस्तेमाल ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। सभी को धन्यवाद। आप सबको मेरा साथ देना होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।